एपेरेंट एंड रियल डेप्थ, इन दोनों को हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं? इससे पहले हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर दो मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम्स सॉल्व किए हैं, जिनमें एक हमारे पास था इन टर्म्स ऑफ एंगल्स, दूसरा था इन टर्म्स ऑफ स्पीड्स। अगर इनको हम रिकॉल कर ले देखें, सो हम जानते हैं कि एन जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर हम इसको इन फॉर्म ऑफ एंगल्स लिखना चाहते हैं, इन टर्म्स ऑफ एंगल्स, सो वो बनता है इक्वेशन, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन साइन ऑफ थीटा आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा आर। अब इससे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी फाइंड कर सकते हैं, इंसिडेंस एंगल और रिफ्रैक्टिव एंगल भी। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट इसकी इक्वेशन देखें, n इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय v। अब इसमें हमारे पास दो स्पीड्स गिवन है, दो मुख्तलिफ स्पीड्स एक ही वेव्स के, यानी स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं। और अगर ये वैक्यूम में हो तो फिर इसको हम स्पीड ऑफ लाइट को c से डिनोट करते हैं, या फिर एयर में भी हम उसको c से डिनोट करते हैं, और वो इक्वल होता है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड। और अगर किसी दूसरी मीडियम में हो तो फिर उसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एक तीसरी जगह भी यूज कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल लिक्विड या हम वाटर कंसिडर कर ले, तो उनके जो एक तो हमारे पास उनकी रियल डेप्थ होती है, जिस चीज में आपने पानी रखा हुआ है, बर्तन हो सकता है, कोई पॉन्ड हो सकता है, एक उसकी रियल डेप्थ है जो एक्चुअल है, और एक आपको उसकी जो रिफ्रैक्शन है उसकी वजह से उसकी जो डेप्थ है वो कम अपीयर होती है, कम आपको लगता है कि वो उससे कम है, तो हम उसको क्या कहते हैं? एपेरेंट डेप्थ। तो यहां से आप इन तीन क्वांटिटीज को रिलेट करते हैं, और अगर हम देखें कोई भी आपको इसमें से अननोन हो या बाकी दो नोन हो, तो हम इससे रियल डेप्थ या फिर एपेरेंट डेप्थ या फिर इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है हमारे पास, वो इस थर्ड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पर है, रियल डेप्थ और एपेरेंट डेप्थ के ऊपर। द डेप्थ ऑफ पॉन्ड इज 4 मीटर्स। एक पॉन्ड है आपके पास जिसका डेप्थ गिवन है। लेट्स सपोज मैं इसको यूं ड्रॉ कर लेता हूं, एक रेगुलर शेप में मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूं। ये पॉन्ड है, इसकी जो टोटल डेप्थ है, यानी इस एंड से लेकर टॉप से लेकर बॉटम तक, ये जो हाइट है या इसको आप डेप्थ कंसीडर कर ले, ये कितना है? 4 मीटर्स। ये टोटल है 4 मीटर्स। नेक्स्ट क्या कहते हैं? व्हाट इज द एपरेंट डेप्थ ऑफ द पॉन्ड इफ द वाटर लेवल इज 3.5 मीटर। वाटर लेवल इज 3.5 मीटर्स, इसका मतलब ये है कि जो पॉन्ड है वो टॉप तक नहीं भरा है, यानी पानी इसमें पानी से फुल नहीं भरा है, बल्कि एक खास हद तक जो है इसमें पानी मौजूद है। और कितना लेवल है पानी का? यानी 3.5 मीटर्स तक ये फिल्ड है, बाकी जो है ये खाली है। यानी यहां तक ये आप कंसिडर कर ले, ये 3.5 है फॉर एग्जांपल, सो 3.5 मीटर्स तक ये पानी से भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है। ये आप कंसिडर कर ले, मैं इसको एक स्पेसिफिक कलर से शो करता हूँ, ये फील्ड है, और इससे ऊपर जो है ये खाली है यहां तक। यानी कितना जगह खाली है? देखिए 4 मीटर इसकी टोटल डेप्थ है और 3.5 भरा हुआ है, तो खाली कितना रह गया? 0.5 मीटर्स। यानी ये जो इसकी डेप्थ है टॉप से लेकर यहां तक, ये खाली है 0.5 मीटर्स, ये एम्प्टी है, 3.5 मीटर फिल्ड है, और टोटल इसकी डेप्थ है 4 मीटर्स। फिर क्या कहते हैं? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वाटर का वो गिवन है, दैट इज n इज इक्वल टू 1.33। तो कहते हैं कि जो पॉन्ड है उसका आपने एपेरेंट डेप्थ फाइंड करना है। देखिए एपेरेंट डेप्थ हम कब फाइंड कर सकते हैं? जब आपके पास किसी बॉटम से, यहां से फॉर एग्जांपल रेज निकल रही है, नीचे से बॉटम से रेज निकल रही है, सपोज यहां से यहां से रेज निकल रही है, और जब वो एयर में एंटर होती है, फॉर एग्जांपल रे है, रे ऑफ लाइट जो कि बॉटम से आ रही है, जब वो एयर में एंटर होती है, सो वहां पर क्या करती है? एयर में जब एंटर करती है, सो वहां पर रिफ्रैक्ट हो जाती है। जब रिफ्रैक्ट हो जाती है तो उसकी जो एक्चुअल डायरेक्शन है, फॉर एग्जांपल मैं इसको यूं ड्रॉ करता हूं, देखिए ये इसकी रिफ्रैक्टेड एंगल है, ये हमारे पास नॉर्मल आ गया। तो अब देखिए अगर हम इसको यहां से देख रहे हैं, ये हमारा पोजीशन है, यहां से हम इसको देख रहे हैं, तो हमें ऐसा लगेगा कि ये जो रे आ रही है, ये रे ऑफ लाइट, ये
अगर आप पीछे की तरफ ले जाए स्ट्रेट तो आपको यूं लगेगा, उतना ही पीछे ले जाए यानी आपको लगेगा कि यहां से आ रही है, क्योंकि हमें तो स्ट्रेट फॉर्म उसकी नजर आएगी रे की। सो इसीलिए हमें जो रे ऑफ लाइट हमारी आंखों में दाखिल होगी वो आपको यहां से निकलती हुई नजर नहीं आएगी, यानी बैंडेड फॉर्म में नजर नहीं आएगी, बल्कि यहां से निकलती हुई आपको नजर आएगी। तो इसीलिए जो बॉटम है, यानी एक्चुअली बॉटम यहां पर है, इसकी जो तय है, लेकिन हमें कहां पर नजर आएगी, हमें यहां पर नजर आएगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इसकी जो रियल डेप्थ होती है वो ज्यादा होती है, लेकिन जब हम पानी में किसी चीज को देखते हैं तो वो हमें थोड़ा सा ऊपर नजर आता है, यानी उसकी जो डेप्थ है वो हमें कम नजर आती है, और वो इसी रिफ्रैक्शन की वजह से होती है। सो हमने अब इसकी अपेरेंट डेप्थ फाइंड करनी है पानी की, जो यानी एक्चुअल तो हमें गिवन है 3.5 मीटर्स, ये इसकी यहां से लेकर पानी की यहां तक, और जो हमारे पास पॉन्ड की डेप्थ है एक्चुअल वो 4 मीटर है, लेकिन हमने एपेरेंट डेप्थ जो है वो फाइंड करना है, किस चीज का, पॉन्ड का। अब देखिए इसमें दो हमारे पास चीजें हैं। फर्स्ट तो आप डेटा लिखें, डेटा डेटा में एक हमें डेप्थ ऑफ पॉन्ड गिवन है, मैं इसको लिख लेता हूं डी पॉन्ड से, डी पॉन्ड, और वो कितना है 4 मीटर्स। इसी तरह हमें गिवन है डेप्थ ऑफ वाटर, डेप्थ ऑफ वाटर वो भी हमें गिवन है, कितना है 3.5 मीटर्स, यानी जो एक्चुअल हमें गिवन है वो 3.5 मीटर्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जो है वो कितना है 1.33। अब देखिए हमने डेप्थ ऑफ एपेरेंट डेप्थ ऑफ पॉन्ड फाइंड करना है, कि पॉन्ड का हमें डेप्थ कितना लगेगा हमें, यानी एक्चुअल तो 4 है लेकिन हमें कितना नजर आएगा वो हमने फाइंड करना है। एपेरेंट डेप्थ हमने फाइंड करना है, एपेरेंट डेप्थ में इसको APP से शो करता हूं, एपेरेंट डेप्थ ऑफ पॉन्ड, ये हमने कैलकुलेट करना है। सो अगर आप देखें पहले तो हम इस वाटर की एपेरेंट डेप्थ फाइंड करेंगे, यानी वाटर के जो हमारे पास एक्चुअल डेप्थ है वो कितना है 3.5, और इसका हमें कितना नजर आएगा वो हमने फाइंड करना है। फिर पॉन्ड का एपेरेंट डेप्थ क्या होगा, पॉन्ड का एपेरेंट डेप्थ जो है, एक तो हमारे पास ये वाटर का जब हम फाइंड कर ले, एक तो यहां से लेकर यहां तक ये एक्चुअल है, और एक हम इसकी अपेरेंट फाइंड करेंगे, और फिर जो जगह खाली है पॉन्ड में, यानी यहां से लेकर यहां तक देखे ये फुल फील्ड नहीं है, यहां से लेकर यहां तक ये खाली है, तो ये भी हम उसके साथ ऐड करेंगे तो उसकी टोटल जो है अपेरेंट डेप्थ हो जाएगी, यानी ये रियल 0.5 आ जाएगी, ये पहले से हमें नॉन है 0.5, और वाटर में अपेरेंट कितना है वो वाटर वाला इसके साथ हम ऐड करेंगे, सो वो टोटल अपेरेंट डेप्थ आ जाएगा। सो अगर हम मैथमेटिकल इसका इक्वेशन देखें सो वो है n इज इक्वल टू रियल डेप्थ, रियल डेप्थ divided by apparent depth, apparent depth। अब देखिए रियल डेप्थ जो है वाटर का वो कितना है, n हमें गिवन है 1.33, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है। रियल डेप्थ जो है ऑफ वाटर, देखिए हमने ये 0.5 वाला या 4 मीटर कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि जहां से पानी स्टार्ट होता है वहां से हमने लेना है। सो रियल डेप्थ ऑफ वाटर कितना है वो है 3.5, 3.5, और इसका एपेरेंट डेप्थ हम फाइंड करेंगे, एपेरेंट डेप्थ, एपेरेंट डेप्थ हमने फाइंड करना है। सो अगर आप देखें एपेरेंट डेप्थ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इस साइड पे ले आएंगे, और जो हमारे पास ये है 1.33, इन दोनों को हम रिप्लेस करेंगे, इन दोनों को रिप्लेस करेंगे। सो ये आ जाएगा एपेरेंट डेप्थ हमारे पास आ जाएगा 3.5 मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 1.33, यहां पर आप कैलकुलेशन कर ले 3.5 डिवाइडेड बाय 1.33, इससे क्या आता है 2.63, इससे क्या आता है 2.63। ये तो हमारे पास वाटर का एपेरेंट डेप्थ आ गया। अब पॉन्ड का एपेरेंट डेप्थ क्या होगा, क्योंकि पॉन्ड का ये 0.5 खाली है, तो एक जो हमने फाइंड किया वाटर का वो एपेरेंट आ जाएगा प्लस 0.5, तो उसका टोटल एपेरेंट डेप्थ आ जाएगा। तो इसीलिए हम इसके साथ 0.5 ऐड करेंगे प्लस 0.5, अब ऐड कर ले तो आ जाएगा 3.13, यानी पॉन्ड का डेप्थ का, पॉन्ड का जो एपेरेंट डेप्थ है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 3.13 मीटर्स।